बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है 5.4 एक्सरसाइज का। आज क्वेश्चन नंबर हमें 3 करना है। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हुए हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। और हमें पता है कि जब भी हमें पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन सोल्व करने को कहेगा तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमें ये चेक करना है कि जो गिवन क्वेश्चन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। तो क्राइटेरिया क्या होता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन के दरमियान डिफरेंस करने का? वो ये होता है कि ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की ऊपर वाली वैल्यू को नोमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर छोटी होगी डिनोमिनेटर में मौजूद वेरिएबल की पावर से, तो ऐसा जो क्वेश्चन होगा वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में होगा। और इसी तरह अगर नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर या तो बराबर हो या बड़ी हो, यहाँ दो क्राइटेरिया है, या तो पावर बराबर होगी या पावर बड़ी होगी डिनोमिनेटर में मौजूद वेरिएबल की पावर से, तो ऐसा जो क्वेश्चन होगा वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में होगा। तो हमारे क्वेश्चन में नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 है और डिनोमिनेटर में यहाँ 2 है और 2 का यहाँ स्केयर है। जब स्केयर ओपन करेंगे तो 2 की पावर 4 आ जाएगी। 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 है डिनोमिनेटर में और नोमिनेटर में x की पावर 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। तो इसे हम z सोल्व करेंगे। चलिए इसे सोल्व करते हैं। लेट किया ये जो क्वेश्चन है 2x 5 ओवर x की पावर 2 प्लस 2 ओवर यहाँ स्क्वायर आ जाएगी पावर और x माइनस 2 इज इक्वल टू ax प्लस b ओवर x स्क्वायर प्लस 2 होल की पावर 1 आएगा यहाँ पे। उसके बाद आएगा प्लस cx प्लस b और होल की पावर आएगा x की पावर 2 प्लस 2 होल की पावर 2 बनेगा। ठीक है, ये पावर ये फैक्टर हो गया सोल्व। अब उसके बाद इस फैक्टर को सोल्व करेंगे। प्लस आएगा e ओवर x माइनस 2 और इससे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन के नीचे दो फैक्टर थे, एक फैक्टर में वेरिएबल की पावर 2 थी और एक फैक्टर में वेरिएबल की पावर 1 थी। और ऐसा फैक्टर जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होगी उसके नोमिनेटर में दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे और पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल को। तो ये आगे पावर 1 वाला यहाँ पावर 2 थी तो यहाँ पर पावर 2 आ गया और यहाँ भी दो कांस्टेंट, यहाँ भी दो कांस्टेंट। क्यों दो कांस्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है। और ऐसा फैक्टर जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी उसके नोमिनेटर में एक ही कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराएंगे, वो हमारे पास आ गया e। अब हम क्या करेंगे, इन दो फैक्टर को लेकर इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बनेगी। और एक बात याद रखिएगा कि जो अमल हमने करना है वो हम यहाँ लिखेंगे कि हम क्या करने लगे हैं, मल्टीप्लाई करने लगे हैं बाय x की पावर 2 प्लस 2 होल की पावर 2 इनटू x माइनस 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को इस फैक्टर से। अब ये जो दो फैक्टर है ये भी दो फैक्टर दोनों सेम है, ये डिवाइड की फॉर्म में है ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, दोनों कैंसिल हो गए। तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 2x 5 इज इक्वल टू ax प्लस b इनटू, अब यहाँ पावर 2 है यहाँ पावर 1 है, एक पावर 1 यहाँ बचेगी x की पावर 2 प्लस 2 और दूसरा ये फैक्टर बचेगा x माइनस 2। उसके बाद ये प्लस का साइन फिर आएगी cx प्लस b। अब ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों सेम है, ये डिवाइड की फॉर्म में है ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, दोनों कैंसिल, ये फैक्टर बचेगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा x माइनस 2। उसके बाद प्लस e है और e के साथ ये फैक्टर सेकंड तक कैंसिल हो जाएगा, पहला फैक्टर जो है वो e के साथ मल्टीप्लाई होगा, जिसे कहेंगे x की पावर 2 प्लस 2 होल की पावर 2 और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, x की पावर 1 वाला फैक्टर यूज करेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे, यहां हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुटिंग x माइनस 2 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम ये पुट करेंगे, जहां से x का आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2, ये -2 है, इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाएगा 2 आएगा। अब x की जगह पर 2 पुट
करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। अब लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो उसके बाद प्लस माइनस के तरफ करने के बाद एक वैल्यू आ जाएगी। राइट हैंड साइड पर देखो, जब यहाँ पर 2 पुट करेंगे साथ -2 है, +2 -2 0, तो ये पूरी वैल्यू 0। इसी तरह जब x की जगह पर 2 पुट करेंगे साथ -2 है, +2 -2 0 और ये भी 0। आंसर किसका आएगा? e का आएगा x की वैल्यू 2 पुट करने से। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले पुट करेंगे 2 into x, x की जगह 2 पुट किया -5 इज इक्वल टू, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब इसका आंसर आएगा e into 2 की पावर 2 plus 2 whole की पावर 2, 2 to the 4, 4 minus 5 is equal to e 2 की पावर 2 4 के बराबर प्लस 2 और ये होल की पावर 2, ये बचेगा -1 इज इक्वल टू 4 और प्लस 2 6 और ये होल की पावर 2, ये -1 इज इक्वल टू 36e। तो यहाँ से हमारे पास e का आंसर आएगा e इज इक्वल टू, ये 36 मल्टीप्लाई हो रहा है, e के साथ इस तरफ आकर डिवाइड होगा, तो यानी कि e का आंसर आया -1/36। ये हमारे पास e का आंसर आ चुका है। अब हमारे पास यहाँ पर दूसरा फैक्टर है, इसमें x की पावर 2 है, तो हम x की पावर 2 वाले फैक्टर को यूज नहीं करेंगे, x की पावर 1 वाले फैक्टर को यूज करना था, यहाँ पर वो हमने कर लिया। अगर कोई और यहाँ पर फैक्टर होता है x की पावर 1 वाला, तो ये स्टेप रिपीट करते तो रिमेनिंग जो कांस्टेंट है e के अलावा उनमें से किसी एक का आंसर आ जाता। अब हमारे पास x की पावर 2 वाला फैक्टर है, इसको यूज नहीं करना, x की पावर 1 वाला फैक्टर है नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 को सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई कैसे करेंगे? जो मल्टीप्लाई हो रही है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद x की पावर सेम पावर वाली वैल्यू को इकट्ठा रखेंगे और जिनके साथ x की x मल्टीप्लाई नहीं होगा उस वैल्यू को इकट्ठा रखेंगे। मिसाल के तौर पर कि x की पावर 3 वाली वैल्यू को इकट्ठा रखेंगे, 2 वाली को इकट्ठा, 1 वाली को इकट्ठा और ऐसी वैल्यू जिनके साथ x मल्टीप्लाई यानी कि वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं होगा उस वैल्यू को इकट्ठा करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कोएफिशिएंट को उसके बाद कंपेयर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे रीराइटिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को रीराइट करना या सिंपलीफाई करना। अब लेफ्ट हैंड साइड में दो वैल्यू आएंगे, सिंपलीफाई मजीद नहीं होगी, ये एज इट ही लिखा रहेगा 2x - 5। राइट हैंड साइड जो है वो मल्टीप्लाई होगी, ये फैक्टर एज इट लिखा रहेगा ax + b। उसके बाद आएगा x की पावर 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x की पावर 3, पावर 2 ये था और एक ये था, बेस सेम होते हैं। मल्टीप्लिकेशन के दरमियान जब मल्टीप्लिकेशन होती है बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ये पावर 2 और ये पावर 1 टोटल आ गई 3। अब ये प्लस और ये -2, तो सबसे पहले प्लस माइनस x की पावर 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई को करेंगे तो 2x की पावर 2 बचेगा। x की पावर 2 दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गया, अब +2 को मल्टीप्लाई करेंगे, +2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा +2x, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, प्लस 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 आ गया। अब ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस 2 टू द 4, ये 4 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? इस फैक्टर को एज इट ही लिखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे +cx + d। आप यहां पर भी इसे मल्टीप्लाई, जिस तरह इन दो फैक्टर को मल्टीप्लाई किया है इसी तरह आप इनको यहां पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट स्टेप में करूंगा, आप नेक्स्ट स्टेप पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहां पर हम स्केल ओपन करेंगे। स्केल ओपन करने का फार्मूला ये होता है a की 2 b की 2, ये हमारे पास अगर वैल्यू a + b होल की पावर 2, इसका फार्मूला ये होता है पहली वैल्यू का स्क्वायर, उसके बाद दोनों के दरमियान जो साइन होता है वो साइन लगाकर 2 लिखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं, उसके बाद प्लस लगाकर हमेशा b की पावर 2 लिख देते हैं। तो यही फार्मूला हम यहां अप्लाई करेंगे। यहां पहली वैल्यू a, दूसरी वैल्यू b थी, यहां पहली वैल्यू x की पावर 2 है, दूसरी वैल्यू 2 है, तो ये बनेगा x की पावर 2 इसका स्क्वायर, उसके बाद प्लस है दरमियान में तो प्लस आएगा। अब 2 फार्मूले वाला मौजूद है और 2 ये 4x की पावर 2 बनेगा, उसके बाद प्लस आएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट ही रहेगी। अब हमें कोई वैल्यू ऑप्शन प्लस माइनस नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे? इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ax
मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले साइन की बोलेंगे, ये भी प्लस का साइन है, प्लस की वैल्यू है, ये भी प्लस की वैल्यू, प्लस 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 आ जाएगा, तो प्लस हम पहली वैल्यू में हो तो नहीं लिखते। अब ax को जब x में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ax की पावर 4 बनेगा, ठीक है। ax की पावर 4, उसके बाद ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये बनेगा 2, ये बनेगा 2a x पावर 2 और एक ये x की पावर 3, 2 माइनस 2a x की पावर 3, उसके बाद ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो यहाँ प्लस आ जाएगा 2a x की पावर 2, ये तो ये पावर x की और एक पावर ये 2 हो गया। अब ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ आएगा 4ax, यहाँ पर 2 4 वैल्यू थी तो ये 4 वैल्यू नीचे आ गई, ax मल्टीप्लाई हो गया, इस पूरी वैल्यू के साथ आप प्लस b को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू से। अब ये भी प्लस, तो यहाँ साइन आएगा प्लस का, b मल्टीप्लाई होगा x की पावर 3 के साथ, तो ये आएगा b x की पावर 3, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, अब b को मल्टीप्लाई करेंगे 2 x की पावर 2 से, तो ये आएगा 2b x की पावर 2 आएगा। अब ये भी प्लस, तो साइन आएगा प्लस का, 2x को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2bx, अब 2bx ये मल्टीप्लाई हो गया, अब ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ तो ये बनेगा 4b, तो ये दोनों इस दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस का साइन लगाएंगे और इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम एज जैसे हमने इसे मल्टीप्लाई किया था वैसे इसे करेंगे, cx को मल्टीप्लाई करेंगे पहले x के साथ, उसके बाद cx को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी प्लस का साइन है, इसके साथ भी प्लस का साइन है, तो ये मैंने प्लस का साइन लगा दिया, cx को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा cx की पावर 2, उसके बाद आएगा जब cx को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 2 को cx से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2cx, cx दोनों से मल्टीप्लाई हो चुका है, अब d को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, तो जब d ये प्लस का ये भी प्लस का, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, d को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा dx, और उसके बाद जब d को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये बनेगा 2d, अब प्लस आ गया और e को हम तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये x की पावर 2 है और उसका स्क्वायर अपन मतलब x की पावर 4, तो यहाँ लिखेंगे e x की पावर 4, ये भी प्लस यहाँ प्लस आ जाएगा, ये 4 x की पावर 2 है तो यहाँ लिखेंगे 4e x की पावर 2, ये प्लस और ये प्लस यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये बनेगा 4, 2 का स्क्वायर 4 के बराबर होगा, 4 को जब e से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4e। अब हमारे पास ये वैल्यू लिखेगी, अब हम क्या करेंगे, x की पावर 3 वाली वैल्यू को इकट्ठा करेंगे, 4 वाली वैल्यू को इकट्ठा, 2 वाली को और एक x की वैल्यू को इकट्ठा। सबसे पहले हम x की पावर 4 वाली वैल्यू को लिखते हैं ax की पावर 4, एक 4 वाली वैल्यू ये है और उसके बाद एक ये है प्लस e x की पावर 4, दो वैल्यू थी x की पावर 4 वाली वो मैंने लिख दी, अब x की पावर 3 वाली वैल्यू तो 3 से चलेंगे, ये पहली वैल्यू ये है -2a x की पावर 3, उसके बाद x की पावर 3 ये है प्लस b x की पावर 3, उसके बाद हमारे पास x की पावर 3 वाली वैल्यू कौन सी है, कोई भी नहीं है, x की पावर 2 वाली भी दो वैल्यू थी, x की पावर 3 वाली भी दो वैल्यू थी, अब लिखेंगे x की पावर 2 वाली वैल्यू, पहली वैल्यू ये है 2a x की पावर 2, उसके बाद आएगा हमारे पास ये -2b x की पावर 2, उसके बाद आएगा प्लस c x की पावर 2, फिर आएगा हमारे पास ये प्लस 4e x की पावर 2, x की पावर 2 वाली वैल्यू भी हो चुकी है। अब लिखेंगे x की पावर 1 वाली वैल्यू, तो x की पावर 1 वाली पहली वैल्यू ये है -4ax, उसके बाद आएगा प्लस 2bx प्लस 2bx प्लस 2bx -2c -2cx और प्लस bx
ये आ जाएगा प्लस बी एक्स और उसके बाद एक्स की वैल्यू एक्स की पावर 1 वाली वैल्यू कोई नहीं रही। अब लिखेंगे ऐसी वैल्यू जिसके साथ एक्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, वो वैल्यू लिखेंगे। तो ये है कि सबसे पहले -4b और उसके बाद -2d और +4e आएगा। अब ये हमने वैल्यू सारी लिख ली है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से x की पावर 2 कॉमन, x की पावर 4 कॉमन लेंगे, इन दोनों में से x की पावर 3 कॉमन लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, a + e इंटू x की पावर 4। अब आएगा प्लस -2a + b, इन दोनों वैल्यू में से ये -2a + b इंटू एक्स की पावर 3 कॉमन आ गया। अगली में से कितनी वैल्यू एक्स की पावर 2 वाली, 1 2 3 4 वैल्यू है, तो ये बनेगा प्लस इंटू 2a -2b + c और +4e इंटू एक्स की पावर 2 आ गया। एक्स की पावर 4 भी कॉमन आ गया, 3 भी कॉमन आ गया, 2 भी। अब एक्स की पावर 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ आएगा प्लस, पहली वैल्यू -4a, उसके बाद है जी +2b आएगा, +2b, फिर आएगा -2c, उसके बाद एक वैल्यू ये है x वाली, तो यहाँ लिखेंगे +b इंटू एक्स आ गया कॉमन। और उसके बाद ये तीन वैल्यू ऐसी है जिसके साथ x मौजूद नहीं, यानी कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको एज इट ही लिखा रहने देंगे क्योंकि इनमें से कोई भी चीज कॉमन नहीं। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सिंपलीफाई कर लिया, मजीद ये सिंपलीफिकेशन नहीं हो सकती। इसकी लेफ्ट हैंड साइड तो सिंपलेस्ट फॉर्म थी, लेकिन राइट हैंड साइड जो है इसे सिंपल करना था, वो हमने अब सिंपल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, सबसे पहले है x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2 एंड x की पावर 1। तो फार लिखेंगे, फार x की पावर 4, x की पावर 4, लेफ्ट हैंड साइड पर x की पावर 4 वाली वैल्यू मौजूद नहीं, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 0। राइट हैंड साइड पर x की पावर 4 वाली वैल्यू मौजूद है, वो है a, ये a + e इंटू एक्स की पावर 4, तो ये इसका कोएफिशिएंट है। तो कोएफिशिएंट क्या है, a + e, तो हमारे पास वैल्यू किसकी है, e की, तो e की वैल्यू पुट करेंगे, 0 = a, e की वैल्यू -1/36, -1/36, तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू आएगी, ये -1/36 है, 6 से दूसरी तरफ जाकर +1/36 बनेगा, तो a की वैल्यू आ गई +1/36। यहां पर हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी है, एक e और दूसरा a। अब लिखेंगे फॉर x की पावर 3, x की पावर 3 वाली लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यू मौजूद नहीं, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 0। राइट हैंड साइड पर x की पावर 3 वाला कोएफिशिएंट ये है, -2a + b, -2a + b, ये वैल्यू है। तो हमारे पास a की वैल्यू मौजूद है, हम a की वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, 0 = -2a की जगह पर 1/36 पुट करेंगे प्लस b, तो ये 2 ऑन द 2 और ये 18, 2 ऑन द 2 और साथ ही 16, 2 8 द 16, तो ये क्या वैल्यू बनी, =1/18 प्लस b, तो यहां से हमारे पास b की वैल्यू क्या आएगी, ये -1/18 है, तो दूसरी तरफ जाकर वैल्यू के ये +1/18 बनेगा, तो ये हमारे पास तीसरी वैल्यू भी आ चुकी है। हमारे पास तीन वैल्यू आ चुकी है। अब हम करेंगे कंपेयर कोएफिशिएंट फॉर x की पावर 2, x की पावर 2, यहां पर x की पावर 2 की वैल्यू मौजूद नहीं लेफ्ट हैंड साइड पर, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 0। राइट हैंड साइड पर x की वैल्यू 2 का ये कोएफिशिएंट है, -2a +2a है, +2a -2b
प्लस सी और उसके बाद आएगा प्लस 4e, प्लस 4e। जो जो कांस्टेंट जिन कांस्टेंट की वापस वैल्यू मौजूद है वो यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ आएगा लेफ्ट हैंड साइड में 0 इज इक्वल टू 2a। ए हमारे पास क्या है 1/36, तो ये वैल्यू पुट करेंगे। माइनस 2 b की वैल्यू क्या है 1/18 प्लस सी की वैल्यू हमें नहीं मालूम तो सी ऐसे लिखा रहेगा प्लस 4। ई की वैल्यू हमें मालूम है वो ये है -1/36, -1/36। तो हमारे पास 7 वैल्यू पुट होगी लेकिन सी की नहीं थी तो हमने नहीं लिखी। तो अब हम इनको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू भी आएगी। तो ये 2 1 2 2 1 2 2 8 16 2 9 18, ये आ जाएगा 4 9 36। इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे ये आ जाएगा 1/18, ये माइनस आ जाएगा 1/9 और इसको मैं पहले लिख लेता हूँ प्लस माइनस माइनस 1/9 और ये प्लस सी। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 18। अब एलसीएम को हल करने का तरीका मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। एलसीएम वैल्यू ऊपर रखेंगे, इसके साथ हल करना है, इसका डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर बनाएंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 1। जो आंसर आएगा इसके नोमिनेटर से इसको आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 और ये 1 आ जाएगा, 1 1 1। उसके बाद माइनस का साइन। अगेन एलसीएम वाली वैल्यू ऊपर की और इसको हल करना है, इसका डिनोमिनेटर एलसीएम का वाली वैल्यू का डिनोमिनेटर बनाओ, सिंपलीफाई करो, आंसर आया 2। इसको इसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, 2 1 2। अब माइनस आ जाएगा। अगेन एलसीएम वाली वैल्यू ऊपर, इसके फ्रैक्शन के साथ हल करना है, इसका डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर, आंसर आएगा हमारे पास 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 आ गया और ये प्लस सी आ गया। अब हमारे पास ये बनेगा 1 - 4/18 प्लस सी, तो ये बनेगा 0 इज इक्वल टू -3/18। 3 1 3, ये 3 6 18 और ये प्लस सी, तो हमारे पास वैल्यू गई -1/6 प्लस सी। तो यहाँ से सी का आंसर क्या आएगा, सी इज इक्वल टू ये -1/c है, इस तरह हमारे पास +1/c बनेगा, तो इस सी का आंसर आ गया हमारे पास 1/6। सी का आंसर क्या आ गया 1/6 आ गया। अब हमारे पास 1 2 3 4 कांस्टेंट के आंसर आ चुके हैं, हमारे पास 5 कांस्टेंट थे। तो हम कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर करेंगे x = 2 तक हो चुका है, यहां करेंगे फॉर x की पावर 1। x की पावर 1 का कोएफिशिएंट क्या है यहां पर 2, तो यहां पर लिखेंगे 2 इक्वल टू, यहां x की पावर 1 का कोएफिशिएंट क्या है, ये पूरी वैल्यू x की पावर 1 का कोएफिशिएंट है, तो यहां लिखेंगे -4a + 2b, -4a + 2b -2c और प्लस d। यहां वैल्यू पुट करेंगे जिन जिन कांस्टेंट की वैल्यू हमें मालूम है। लेफ्ट हैंड साइड पर 2 ही आएगा, -4a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/36, तो यहां 1/36 लिख दिया, प्लस 2 आ गया, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/18, तो ये आएगा 1/18 आ गया, -2 और c की वैल्यू क्या है 1/6, तो ये 1/6 आ गया और प्लस d एज इट आएगा, तो ये आएगा 2 4 1 4 4 1 4 4 9 36। इसी तरह 2 1 2 2 9 18 2 1 2 2 3 2 इज इक्वल टू -1/9, ये आएगा प्लस, यहाँ 9 आएगा तो प्लस 1/9 -1/3 और प्लस d, ये आ जाएगा प्लस 1/9 और -1/9 कैंसिल, 2 इज इक्वल टू -1/3 और प्लस d, ये -1/3 इस तरफ आकर प्लस 1/3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू d। तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा 2 प्लस 1/3 में एक बार एज लिखता हूं, एलसीएम आएगा 3, ये आएगा 6 प्लस 1 इज इक्वल टू d, तो ये d का हमारे पास आंसर आएगा d इज इक्वल टू
हमारे पास डी का आंसर आ गया। अब जब हमारे पास तमाम कांस्टेंट के आंसर आ जाते हैं, हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, थोड़ा सा एक दो स्टेप से सिंपलीफिकेशन होती है तो क्वेश्चन हल हो जाता है। अब हमारे पास यहाँ पर 5 कांस्टेंट है, देखो 1 2 3 4 और ये 5, पांचों कांस्टेंट के आंसर आ चुके हैं। अब हम इन तमाम की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग all values in equation number 1। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, वो ये है कि 2x - 5 ओवर x की पावर 2 प्लस 2 होल की पावर 2 इनटू x - 2। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब है राइट हैंड साइड ax + b। तो a का आंसर 1/36 है, यहाँ लिखेंगे 1/36x + b। b हमारे पास 1/18 और डिवाइडेड बाय x की पावर 2 प्लस 2। उसके बाद प्लस आ जाएगा cx + d। c हमारे पास क्या है 1/6, यहाँ 1/6x + d। d हमारे पास क्या है 7/3 डिवाइडेड बाय x की पावर 2 प्लस 2 होल की पावर 2। उसके बाद प्लस e/x - 2। e हमारे पास पहली वैल्यू है -1/36 ओवर x - 2। इनको मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ से 1/36 हम कॉमन लेंगे, ये बचेगा x प्लस बनेगा, ये बनेगा 2/18। ये 2/18 कैसे है, ये देखिए 1/36 प्लस 1/18। तो हम क्या करते हैं 1/36 एज इट लिखते हैं, 36x 1/36x प्लस 1/18 और 36 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और 36 से डिवाइड भी करते हैं। तो 1/36 हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ x बचेगा और ये डिवाइड वाला बाहर कॉमन आ जाएगा, प्लस बचेगा, ये आएगा 2। 18 मतलब 18 और 82 तो 36, तो यहाँ पर 2 बचेगा। तो ये वही वैल्यू आ गई 2 और यहाँ पर हमारे पास 80 नहीं आएगा, तो ये बनेगा 2। इसी तरह अब हम 1/36 का मान लेंगे, ये बनेगा x प्लस 14। या 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 बनेगा। 14 कैसे आएगा, मैं आपको लिख देना, ये 2 × 7 -1 ओवर इसका डिनोमिनेटर भी लिखेंगे अभी, x की पावर 2 प्लस 2 और x की पावर 2 प्लस 2 होल की पावर 2, यहाँ आएगा x - 2 आएगा। मजीद सिंपलीफाई करेंगे, ये बनेगा x प्लस 2 ओवर 36 इंटू x की पावर 2 प्लस 2 प्लस ये आएगा x प्लस 14 ओवर 6 इंटू x की पावर 2 प्लस 2 होल की पावर 2 प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा -1 ओवर x - 2। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। आप क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो ये क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से